दोस्तों नमस्कार, मैं राम कुमार राही। आप देख रहे हैं सोशल राही। आज हमारे बीच में जिला हमीरपुर जो सर जी कौन सा गांव पड़ता अपना? मेरा जन्मभूमि है ग्राम जमखुरी, पोस्ट जरिया, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। तो इनका नाम दिनेश साइंटिस्ट है या दिनेश वैज्ञानिक कहो, बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं। इनकी चर्चा अकेले जालौन जिला में ही नहीं, शायद है कि 2-4 जिला में हमें सुनने को मिली है कि सर जी बहुत अच्छे वैज्ञानिक हैं। तो हमने सोचा चलो आज चल कर के चर्चा सर जी से होती है और मुलाकात भी होती है। सर जी नमस्कार। नमस्ते। तो सर जी अपनी शिक्षा कहाँ से शुरुआत की आपने और कहाँ तक आपने शिक्षा आखिरी तक रही, आप इसके बारे में पहले हमें बताइए। जी, शिक्षा तो मेरा जो स्टार्टिंग शिक्षा हुई है मेरी ग्रामीण अंचलों क्षेत्र से, ग्राम जमखुरी पोस्ट जरिया, जिला हमीरपुर से ही शुरुआत हुई है। मैंने कक्षा 5 तक वहाँ शिक्षा प्राप्त की है। तो इसके बाद अन्य जिलों से मैंने परस्नातक डिग्री हासिल करके अपनी पूर्ण शिक्षा प्राप्त की है। तो सर जी ये वैज्ञानिक का आपको शौक लगा, एक साइंटिस्ट का, ये कहीं से आपको प्रेरणा मिली क्या? प्रेरणा तो ये शुरुआत से ही हमारा दिमाग रहा है वैज्ञानिक बनने के लिए। कि इसका श्रेय ये था कि जब मैं छोटा था तो मेरे दादाजी तमाम वैज्ञानिकों की कथा कहानियाँ सुनाया करते थे। तो उनकी कहानियाँ सुन करके ऐसा मन में उमंग उठती थी कि कोई वैज्ञानिक क्षेत्र हम भी चुनें, कोई नया आविष्कार हम भी करें, जिससे कोई नया कारनामा हो सके और हमारे देश को लाभ पहुँच सके। अपनी शिक्षा कहाँ तक आपने पहुँचाई? शिक्षा की जहाँ तक बात कहें आप, तो शिक्षा तो मेरी इस प्रकार से है, मैंने हाई स्कूल ही 10 बार किया है। 10 बार में 10 बार हाई स्कूल किया है अलग अलग विषयों से, और यूपी बोर्ड से मैंने 7 बार किया है, जो मुझे विश्व रिकॉर्ड मिला हुआ है इसका। और इसके बाद मैंने ITI 3 बार किया है, ह्यूमन राइट्स, टूरिज्म, कंप्यूटर, B फार्मा किया है, और परस्नातक डिग्री हासिल की है। ये अनेक डिग्रियां हासिल करने के बाद जो मुझे भारत रत्न विश्व रिकॉर्ड मिला है, वो हाई स्कूल के बेस से ही मिला है। मतलब आपकी जो शिक्षा रही वो तकनीकी रही है? हाँ, तकनीकी शिक्षा ना, वैज्ञानिक तौर तरीके के हिसाब से जी, जो बच्चों में पनपता है स्टार्टिंग में, वो आपकी शिक्षा रही। जी जी। तो सर जी सबसे पहले आविष्कार आपने किस चीज़ का किया? मैंने आविष्कार 3-4 आविष्कार किए हैं जो मेरे चर्चित हैं। जैसा कि सबसे पहले मैंने देखा कि हमारे जो एनवायरमेंटल गंदा हो रहा है, और सबसे ज़्यादा पॉलीथीन या तमाम प्लास्टिक के जरिए होता है, जब तक इसका रिसाइकिल नहीं है। रिसाइकिल करने के लिए हमने एक प्लास्टिक रोड का निर्माण किया है, जो कम लागत से अच्छी गुणवत्ता वाली जो वेस्ट मटेरियल होता है प्लास्टिक का, या उसको कचरा, पूरा कचरा कहें, उससे एक सड़क बनाकर तैयार की है, जो अधिक टिकाऊ, कम लागत से एनवायरमेंटल साफ करने में मदद करती है। एक प्लास्टिक सड़क बनाई है जिसके मैंने फ़ायदे भी बहुत सारे दिए हैं। जैसे आपकी नदियाँ गंदी नहीं होंगी, जानवर पॉलीथीन खा के नहीं मरेगा, ज़मीन बंजर नहीं होगी, नदियाँ गंदी नहीं होंगी, और सबसे बड़ी हमारी समस्या का निजात मिलेगा कि हमें पॉलीथीन या अन्य प्लास्टिक के कारखाने बंद नहीं कराना पड़ेंगे। ऐसे तमाम फायदे इनको सोच करके इस तकनीकी का इजाद किया है। जो प्लास्टिक रोड बनाई है हमने, जो उच्च अधिकारियों को और हमने अन्य मंत्रियों को दिखा करके और अपना जो आगे की प्रक्रिया के लिए वो मॉडल तैयार करके भेज दिया है। मतलब जो आपने आविष्कार किया है रोड का, वो पूरे अपने दिल और दिमाग में इस चीज़ को रखा है कि प्रदूषण इससे नष्ट हो और मेरी एक प्रक्रिया आगे चल करके रोड में बदल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जी दूसरा आविष्कार आपने कौन सा किया? दूसरा आविष्कार मेरा एक बहुत चर्चित आविष्कार है इस समय, मैंने एक हेलमेट बनाया है। हेलमेट यूँ है कि जब तक आप सर पर हेलमेट धारण नहीं करेंगे, 2 व्हीलर वाहन किसी भी स्थिति में स्टार्ट नहीं होगा। ये फाउंडेशन होगी हेलमेट न लगाने वालों के लिए। कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपनी होशियारी में या पुलिस को चकमा देने के चक्कर में कुछ क्षण के लिए तो हेलमेट लगाते हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस, हमारा प्रशासन एक तरफ होता है या हम लोगों की एक तरफ की व्यवस्था होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, कहीं हेलमेट हाथ में रख लेते हैं या हेलमेट छोड़ देते हैं या नहीं लगाते हैं। हमने उसकी एक बहुत बड़ी मजबूरी बना दी है कि गाड़ी चलाएंगे तो हेलमेट लगाना ही पड़ेगा। तो सर जी हेलमेट क्या देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, हेलमेट दिखाते हैं।
हेलमेट हम आपको दिखाते हैं, हेलमेट भी मिलेगा और प्लास्टिक सड़क भी और तमाम। तो हेलमेट के माध्यम से आप जब दिखाए होंगे किसी को, अधिकारी को, तो जैसे डीएम साहब के द्वारा सम्मानित किया गया क्या आपको? हाँ, मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिखाया था और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने हमको काफ़ी अच्छे शब्दों से नवाजा है, जो मुझे खुशी हो रही है। और जैसा कि आपको बता दूं मैं कि जो हेलमेट का निर्माण किया है, ये हेलमेट है जो हमारा विदाउट लगाए, सर पर लगाए हुए गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। यदि हम सर पर इसको लगाएंगे नहीं तो टू व्हीलर वाहन आप किसी भी स्थिति में स्टार्ट नहीं कर सकते। सर जी, क्या कनेक्शन किया जाता है इसमें? हाँ, ये जो वायरिंग लगाई है ये लाइट के लिए, ये लाइट दिख रही है आप, ये लाइट के लिए वायरिंग है और लाइट के साथ साथ ये पूरा इंजन को जाम कर देती है। लाइट क्या काम करेगी आपकी लाइट में? जैसे लाइट हम इसलिए लगाई है, जैसे हम हाईवे पे या रोड पर खड़े हुए हैं, रात में फ़ोन आ जाता है अधिकतर लोगों का और वो बात करने में लीन हो जाते हैं। ट्रैफिक आना जाना जारी रहता है और तमाम गाड़ी के एक्सीडेंट की संभावना रहती है। इससे इंडिकेट करता रहता है और कहीं छोटी मोटी चीज़ लिखना है, पढ़ना है, गाड़ी खराब हो गई देखना है, तो ये बहुत तेज़ रोशनी वाला इंडिकेटर है, इससे आप काम कर सकते हैं। हमने देखा है सर जी के लोग अपनी गाड़ी में लगा लेते हैं इस तरह की लाइटें, लेकिन लाइट में आपने गाड़ी में न लगा करके आपने इसमें हेलमेट में फिट कर दी है। जी, ये हेलमेट में दोनों काम करेगी। दोनों काम करेगी, एक तो इंडिकेट भी करेगी, साथ में रोशनी भी देगी। इसमें ये पिन लगाया है, ये ऑन ऑफ का, जब जरूरत पड़ेगी तो आप ऑन कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए, जरूरत अनुसार इसको मूवमेंट किया जा सकता है। सर जी, क्या जब आप अपने सर पर रख लोगे इसको और गाड़ी जैसे स्टार्ट कर दी आपने, तो स्टार्ट करने के बाद यदि आपको जरूरत पड़ी उतार के, यदि आपने यहाँ पे रख दिया, टंकी पे कहीं पे रख देते हो, तो क्या गाड़ी बंद हो जाएगी क्या? इसकी खासियत यही है कि सर से आपने अलग किया तो गाड़ी तत्काल अपने आप बंद हो जाएगी। बंद चलेगी नहीं? चलेगी नहीं, अब आपकी मजबूरी हो जाएगी। अच्छा, इसमें आपने कागज वगैरह भी लगा रखे हैं, ये किस उद्देश्य से लगाए हैं? ये देखिए, कागज साधारण कागज नहीं है, ये वो कागज हैं जो आपका टाइम बचाते हैं, पुलिस प्रशासन परेशान होने से बचती है। कैसा कि अक्सर हम लोग कागजात का बहाना बनाते हैं कि गाड़ी साफ की थी, घर में रखा है, गाड़ी के कागज नहीं है, गाड़ी भूल आए, तमाम ऐसी समस्या निजात पाने के लिए ये सब आधार, ड्राइवर लाइसेंस, सेल टैक्स, सेल लेटर, जितने भी सारे लेटर होते हैं गाड़ी के कागजात, वो सब हेलमेट पे चिपका रखे हैं और लेमिनेशन कर दिया गया है। इससे ना बरसात का मतलब कोई परेशानी होगी और ना आपके कागज भूलेंगे। कभी भी पुलिस प्रशासन यदि आपसे कागज मांगते हैं तो आप इसको हेलमेट को थोड़ा सा तिरछा करके दिखा दीजिए, वो एक ही दृष्टि में देख लेंगे और आपका टाइम बचेगा। पुलिस प्रशासन भी आपको थैंक्स करके रवाना कर देंगे। सर जी, कंपनी वालों को क्या संदेश देना चाहते हैं आप और आरटीओ वालों, आरटीओ ऑफिस वालों को? क्या ऐसे अब की बार जो निकालेंगे, क्या उनके तरफ से ऐसा निकाला जाएगा क्या हेलमेट? मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, ऐसे श्रोताओं को जिन्होंने हमारे इस प्रोडक्ट को देखा और बड़ी तारीफ की। मैं तो तमाम सरकार को और प्रशासन को ये अवगत करना चाहता हूँ, इसी प्रकार के हेलमेट तैयार किए जाएं और गाड़ी की आईडी से ये डॉक्यूमेंट चिपकाए जाएं, जिससे कि हेलमेट भी कंपलसरी हो जाएगा, कागज भी कंपलसरी हो जाएंगे और तमाम झंझटों से बचा जा सकता है। हमने ये भी देखा है कि सर जी 90% जो गाड़ियों के चालान होते हैं वो कागज बोल देते हैं कि तो हम घर पे छोड़े आए हैं या गाड़ी में रखे नहीं हुए हैं जी। तो जब ये सारी चीजें इस पर चिपका दी जाएगी, ऐड कर दी जाएगी, तो फिर लोग आगों को ये सुविधा हो जाएगी। ये समस्या ना तो पुलिस प्रशासन का टाइम बर्बाद होगा, ना आपका कहीं जर्नी का टाइम बर्बाद हो जाएगा और ये सब बहाने खत्म हो जाएंगे। सर जी, क्या लिखित में प्रूफ आपके पास ऐसे प्रमाण हैं जो शासन प्रशासन के द्वारा आपको सम्मानित किए गए हों? हाँ, वो निकालिए आप। वहाँ से सम्मान तो मुझको कम से कम 123 मेडलों से सम्मानित किया जा चुका है अभी तक। और अभी प्रेजेंट टाइम में मैं आपको दिखा दूं, ये विश्व रिकॉर्ड में आया मुझे, जो हमारे इंडिया में किसी के पास ये तकनीक नहीं थी। ये आपके ज़िले में, ज़िला जालौन में ये तकनीकी का विकास हुआ और मुझे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। गोल्ड मेडल से सम्मानित ये हाई रेंज ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक संस्था है वहाँ पर, और बहुत बड़ी संस्था है, जिस संस्था के अंतर्गत बहुत बड़े बड़े लोगों को ये डॉक्यूमेंट दिया है। ये हमारा सर्टिफिकेट है। अच्छा, ये नेशनल स्तर का है, राष्ट्रीय स्तर का? इंटरनेशनल। अच्छा, इंटरनेशनल
इंटरनेशनल का है। देखिए मैं आपको थोड़ा कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि ये जो बताते जाइए जी जो ये सर्टिफिकेट मिला है बहुत बड़ी बड़ी देश की का विदेश की हस्तियों को नसीब हुआ है, वो मुझे नसीब हुआ है। मैं बड़ी अपने आप में गर्व समझता हूँ। ये माननीय अन्ना हजारे जी हैं जिनको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। माननीय महामहिम अब्दुल कलाम जी हैं जो साइंटिस्ट हैं अपने आप में, उनको ये सर्टिफिकेट दिया गया है। माननीय प्रणब मुखर्जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, बहुत सारे लोगों को जो इंटरनेशनल इसी कैटेगरी में आपको रखा गया है और इस सर्टिफिकेट देकर के हमें सम्मानित किया गया। बहुत बढ़िया। तो सर जी और प्रमाण क्या है आपके पास? हमारे पास प्रमाण सर जी हमने सुना है कि आपने चश्मा बहुत अच्छा बनाया है, ऐसी तकनीक से आपने चश्मा बना के तैयार किया है कि जो सामने देखने वाला सामने देख रहा है तो पीछे भी दिखाई देता है उससे, ऐसा सुना है हमने। एक चश्मा बनाया है हमने, एक ही दृष्टि में चारों तरफ का दिखाई देता है, लेकिन उसका मॉडल इसलिए अभी नहीं है क्योंकि मैंने भेज दिया था उसको लैब टेस्टिंग के लिए कि किसी की नज़र में कोई इफेक्ट ना पड़े। मैंने ये जो भेजा है लैब के लिए तो वो अभी प्रेजेंट टाइम में मॉडल उपस्थित नहीं है। मैं आपको इसकी कटिंग दिखाई देता हूँ। ये जो है ये कटिंग है हमारे जो जिला जालौन से प्रकाशित हुई थी। युवा वैज्ञानिक ने एक ही दृष्टि में चारों तरफ देखने वाला बनाया ऐनक। ये पूरा निकला है अखबार में पूरी बारीकी से, और युवा वैज्ञानिक काफ़ी निकला। युवा वैज्ञानिक दर्जन भर तैयार कर चुका है मॉडल। हमारी शिक्षा के माध्यम से भी अनोखी शिक्षा है जो 10 बार हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी ह्यूमन राइट, कंप्यूटर, ITI, 3 बार बी फार्मा, BEd, तमाम सारी डिग्रियाँ, सारी शिक्षा के बारे में आपने निकाला है ना? जी दिनेश की से उपलब्धियाँ। और अखबारों में तो बहुत निकला है। एक झाड़ू यंत्र बनाया है, मैं बताना भूल गया। ये झाड़ू ऐसी है कि 1 घंटे में करीब 40 किलोमीटर की सफाई करती है। सर जी ये है ना? जी यही है। और यहाँ ADM साहब ने उद्घाटन भी किया था इसका। ये ADM ने किया सफाई उपकरण का शुभारम्भ। तो यहाँ मानिए ADM साहब ने। सर जी जो आपने बनाई है आपने ये झाड़ू, तो ये घंटे में कितनी सफाई कर सकती है? 1 घंटे में लगभग 40 किलोमीटर की सफाई कर देती है। 40 किलोमीटर सफाई कर देगी, जो कम से कम 100 से 250 कर्मचारियों का काम अकेले एक व्यक्ति कर सकता है। जी। तो जब आपको यहाँ पर सम्मानित किया गया ADM साहब को? जी ADM साहब माननीय राम गणेश जी प्रेजेंट टाइम में जिलाधिकारी महोदय थे, उनको ही डेमो करना था, लेकिन एग्रीकल्चर की कोई मीटिंग थी उसमें वो चले गए थे। तो माननीय ADM साहब ने इसका हरी झंडी दे करके शुभारम्भ किया था। सर ये तो फिर ये बताइए आप कि आगे चल के क्या विचार हैं आपके, तो कौन से आविष्कार में आप लगे रहोगे जो उसमें आपको आगे उन्नति मिले? देखिए आविष्कार तो हमारे प्रोजेक्ट 2-3 चल रहे हैं इस समय। एक रेल पथ निरीक्षक के लिए हम गाड़ी बना रहे हैं जो बहुत कम वेट का इंजन होगा और 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगा वो। एक यूँ हमारा चल रहा मॉडल, लेकिन उसके इंस्ट्रूमेंट कुछ ज़्यादा महंगे हैं, हमें कोई ऐसा सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है कि हम कहीं से ले लें, वो घर के ही वेतन से हमको सब खर्च करना पड़ता है। तो एक तो ये चल रहा है। दूसरा अभी हमारे यहाँ एक घरौनी बनाई जा रही है। राजस्व विभाग के द्वारा जैसे खतौनी होती थी वैसे घरौनी बनाई जा रही है। तो घरौनी में क्या है कि हम लोगों की ड्यूटी तमाम गाँव में चूना डलवाने में लगाई गई थी। चूना डलवाने में तो लगाई गई थी, तो उसमें हम लोगों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। तो एक चूने डालने वाली मशीन बना रहे हैं हम कि 1 घंटे में करीब पूरे शहर में लगभग चूना डाला जा सकता है। 1 घंटे में पूरे शहर में शहर में लगभग 30 किलोमीटर के लगभग चूना डाला जा सकता है। वो मशीन लगभग मेरी 90% तैयार हो गई है और हो सकता है इसी 10-15 दिन के अंदर उसको मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा डेमो प्रदर्शन करने की पूर्ण तैयारी कर दी है। तैयारियां हो चुकी है? पूरी तैयारी। क्या बात है सर जी, बहुत अच्छा लगा सर जी आपसे मिलके। सर जी नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चाहने वाले श्रोताओं को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।